Hello everyone, welcome back to our study channel Nagin Group of Studies. Here we are again with our new topic from the chapter Mineral and Energy Resources. बेटा इस क्लास में हम एनर्जी और मिनरल रिसोर्सेज के बारे में अगली क्लास के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने रिसोर्सेज को कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में बांटा था, तो अब हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो एनर्जी के नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं उनमें काऊ डंग केक के बारे में तथा फीडवुड के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तथा इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के रिसोर्सेज होते हैं वो किस तरीके से हमारे बांटे जाते हैं और किस तरीके से हमारे यहाँ पे उपलब्ध होते हैं, किस तरीके से वो हमें मिलते हैं और कहाँ कहाँ पे हम उनका ज़्यादा और कहाँ पे कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमारे नॉन कन्वेंशनल थे, उस नॉन कन्वेंशनल में हमने फ्यूल और काऊ डंग केक के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था 70% हमारा जो यूजेज है इन्हीं दो रिसोर्सेज के कारण आता है। और हमने देखा था कि फ्यूल वुड जो होता है इसकी वजह से हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे हमारी लैंड डिग्रेड हो रही है और हमारे जो मान ले वन वगैरह हैं या हमारे जो फॉरेस्ट वगैरह हैं वो हमारे डिप्लेट हो रहे हैं। काउडंग केक का इस्तेमाल हम फ्यूल के बजाय ना करके हम किस में इस्तेमाल कर सकते हैं, मैन्योर में, जिससे हम लैंड को डिग्रेडेड होने से या सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में उसमें कर सकते हैं। जिसका इफेक्ट क्या होगा, जिससे हमारा क्या इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और इस प्रोडक्शन के कारण हमारा क्या इंक्रीज होगा, जीडीपी इंक्रीज होगा और जीडीपी इंक्रीज होगा तो हमारी क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो हमारी पर कैपिटा इनकम में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा और हम ज्यादा स्ट्रोंग बनेंगे बाकी देश के मुकाबले में। तो इस तरीके से हमें इन सारे रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपने काउडंग केक के 70%, क्योंकि हमारे जो मेथड्स हैं सारे पिछले के पिछले वो सारे के सारे क्या है बेटा, ट्रेडिशनल है। हम पिछले ट्रेडिशनल मेथड का यूज कर रहे हैं। हम जैसे जो हमारी सोलर एनर्जी है इसको हार्नेस नहीं कर रहे हैं, इसको हार्नेसिंग नहीं हो रही है। इसको अगर हम हार्नेस करेंगे तो इन दोनों के ऊपर से बहुत ज्यादा इफेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला हमारा जो कन्वेंशनल सोर्स आता है बेटा वो हमारा आता है कोल। कोल के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि कोल कहाँ से मिलता है। देखो कोल हमारा, सबसे पहले हम इसकी वो देख लेते हैं कि इसकी प्रोडक्शन कैसे हुई है, ये बनता कैसे है। जब लाखों हजारों साल, मिलियंस ऑफ ईयर एगो, जब हमारा मिलियंस ऑफ ईयर एगो जब हमारा जो हमारे फॉरेस्ट थे बेटा वो कहाँ पे दब गए, अंडर द लैंड हो गए बेटा, अंडर द लैंड चले गए। और ड्यू टू हाई प्रेशर एंड चेंज इन टेम्परेचर वो हमारे जो फॉरेस्ट थे बेटा वो किस में कन्वर्ट हो गए बेटा, कोल में कन्वर्ट हो गए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इनको लगने में मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं बेटा, एकदम से कन्वर्ट नहीं हुए, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे बेटा, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो पाए, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो किस में कन्वर्ट हो पाए, उसके बाद वो कन्वर्ट हो पाए हमारे कोल के अंदर। तो इसके बारे में हम जानेंगे अगली क्लास में, देखते हैं। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ जो हमारी नोटेशंस आई हैं, अब उसके बाद देखते हैं। देखिए, इन इंडिया कोयल इज द मोस्ट एब्यूडेंटली, एब्यूडेंटली का मतलब इसके पास, इसके हमारे पास ना ये बिल्कुल एब्यूडेंट मात्रा में है। एब्यूडेंट मात्रा का मतलब है जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा है, तो एब्यूडेंट मात्रा में उपलब्ध है। जो कि हमारा कोल हमारे इंडिया में मिलता है, प्रचुर मात्रा में बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वो उसको बोलते हैं एबिडेंट है बेटा। अवेलेबल ऑफ द फॉसिल फ्यूल, तो इंडिया में कोल जो है बेटा उसकी कोई भी कमी नहीं है, लेकिन वो एबिडेंट मात्रा में मिलता है। हमें इसको कहीं से इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना हमें रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए उतना हमारे पास एबिडेंट है। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट के साथ साथ जो वहाँ पे प्रेजेंट है और उसके साथ साथ जो हम इसका कंजप्शन जिस रेट से कर रहे हैं बेटा वो ठीक नहीं है। क्योंकि जिस रेट, जो हमारा रेट ऑफ कंजप्शन है ना, जो रेट ऑफ कंजप्शन है वो हमारा मैच नहीं करता किसके साथ,
रेट ऑफ फॉर्मेशन के साथ। फिर जिस हिसाब से ये इसको कंजप्शन के लिए हमें मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं ना बनने में, तो हम उस मिलियन ऑफ ईयर का बेटा कुछ ही ईयर्स में इस्तेमाल कर देते हैं इसको। तो इसीलिए हमारा जो रेट ऑफ कंजप्शन है और रेट ऑफ जो इसकी फॉर्मेशन है उसका हम एक साथ इस्तेमाल नहीं करते। तो इस बात का ध्यान रखना है बेटा आपको। तो इन इंडिया कोल इज द मोस्ट एविडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल्स इन द इंडिया। ओके, इट प्रोवाइड्स ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द नेशन एनर्जी। सब्सटेंशियल का मतलब मेजर पार्ट होता है बेटा। सब्सटेंशियल का मतलब क्या है कि जो हमारी इंडिया में जो हमारी एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, जो एनर्जी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका एक सब्सटेंशियल जो पार्ट है, उसका जो मेजर पार्ट है नेशन का, वो एनर्जी नीड्स आपकी कौन पूरी करता है बेटा? वो पूरी करने में कोल अपनी एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो कहने का मतलब जहाँ पे हमारे देश में सोलर एनर्जी का भी यूज हो सकता है, कहीं तक हमने टीडल एनर्जी को भी हार्नेस कर दिया है, हमारी सोलर एनर्जी भी यूज हो रही है, पेट्रोलियम का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें कोल एक ऐसी चीज है जो हमारी इंडस्ट्रियल यूज पर सब्सटेंशियल पार्ट प्ले करता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज आज भी किसके ऊपर चलती हैं? हमारे कोयल के ऊपर चलती हैं, जो कि हमारे लिए एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमारा नॉन कन्वेंशनल नहीं है। अगर नॉन कन्वेंशनल होता तो फिर हमें चिंता की आवश्यकता नहीं, बिकॉज दैट इज रेन्यूएबल। वो रेन्यूएबल होता है, एक के बाद तो दूसरा बन जाता है। अगर सोलर एनर्जी हमारा सब्सटेंशियल पार्ट प्ले करता तो हम बहुत अच्छी कंडीशन में होंगे और हमारी एनर्जी को है बेटा वो सेव भी होगी और हम कैसे एक डेवलपमेंट कंट्री बनेंगे। लेकिन इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री और इस डेवलपिंग कंट्री में हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? हम कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। सब्सटेंशियल पार्ट का मतलब यही होता है कि मेजर पार्ट के रूप में हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? हम कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे देखते हैं। देखिए, इट इज यूज फॉर पावर जनरेशन। इसका इस्तेमाल हम पावर जनरेशन में भी करते हैं। जैसे मान लें कहीं पे क्योंकि जैसे ही कोयल आपका हीट होता है तो इससे हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट को हम पावर की जनरेशन में इस्तेमाल कर देते हैं। इस हीट का इस्तेमाल बेटा हम इस हीट को इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी कर सकते हैं, मशीन को रन करने में भी कर सके हैं। तो ये हमारा क्या बेटा? टू सप्लाई एनर्जी टू द इंडस्ट्री एज वेल एज डोमेस्टिक नीड्स में इसकी सप्लाई जो एनर्जी होती है बेटा पावर जनरेशन कर। इससे पहले हम क्या कर लेते हैं? इससे हम पावर जनरेट करते हैं। सबसे पहले कोयल को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, इसको जलाया जाता है। उस जलाने के कारण आपकी क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। और जलाने के बाद जो आपकी हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट के साथ हम पावर को जनरेट कर लेते हैं। फिर उस पावर की जनरेशन होने के बाद उस एनर्जी को हम कहाँ पे सप्लाई कर देते हैं बेटा? इंडस्ट्रीज में सप्लाई कर देते हैं एज वेल एज डोमेस्टिक नीड्स में कर देते हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आती है जरूरी नहीं है बेटा ये आपकी आपकी टरबाइन के द्वारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। ये पावर जनरेशन आपकी थर्मल भी हो सकती है। थर्मल का मतलब जहाँ पे हम कोयल का इस्तेमाल करके और हम एनर्जी पावर को यूज करके और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो कैसे बनता है एनर्जी, इसके बारे में भी समझना जरूरी है। जैसे पेट्रोल भी होता है, पेट्रोल का भी बाइक में कैसे इस्तेमाल किया जाता है? इंजन में होता है। पेट्रोल भी हमारी जो बाइक होती है उसमें क्या करता है बेटा? उसमें भी वो जलता है। उस जलने के बाद जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके साथ आपका इंजन क्या होता है बेटा? मूव करता है। ऐसे ही कोयल को जलाने के बाद अब इससे हीट एनर्जी रिलीज होती है और हीट एनर्जी को हम किस एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद इसका इस्तेमाल हम इंडस्ट्रियल यूज में भी और डोमेस्टिक नीड्स में भी हम इसका यूज करते हैं। इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट। सबसे मेन दिक्कत ये है कि इंडिया जो है हाईली डिपेंडेंट है ऑन कोल एंड मोर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट। कमर्शियल मीनिंग इंडस्ट्री जो हमारी कमर्शियल है, नो डोमेस्टिक है। कमर्शियल का मतलब होता है जहाँ पे प्रोडक्शन से रिलेटेड है बेटा, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा इंडिया किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा? कोल के ऊपर डिपेंडेंट है। ना कि सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट है, ना कि टिडल एनर्जी पे डिपेंडेंट है, बल्कि किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा? वो कोल हमारा कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए कोल के ऊपर डिपेंडेंट करता है। कोल इज फॉर्म ड्यू टू द, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास कही है बेटा, जो पिछली स्लाइड गई उसमें मैंने आपको बताया था, बट इज द मेन प्रोपेंडिया अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ कोयल। कि कोयल जो आपका आपका जो फॉर्मेशन होती है वो किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है? कोयल इज फॉर्म ड्यू टू द कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन का मतलब होता है दबाव हुआ, दबाव पड़ने के कारण, प्रेशर के कारण जो है ना बेटा। कंप्रेशन किसके कारण होता है? हाई प्रेशर हो, जब चेंज इन टेम्परेचर हो जाता है, प्रेशर हो जाता है और चेंज इन टेम्परेचर हो जाता है और प्लांट मटेरियल के ऊपर ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर, इस तरीके से हमारा कोल की फॉर्मेशन होती है। जैसा
जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो ये कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल का हुआ है ये आवर मिलियंस ऑफ ईयर एगो हुआ है बेटा। तो मिलियंस ऑफ ईयर अगर इसके ऊपर लगते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे कन्वेंशनल सोर्स है और इसको उपलब्ध होने में ज्यादा टाइम लग जाता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कोल इज फॉर्म ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द प्लांट मटेरियल आवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो इसकी फॉर्मेशन कब होती है? मिलियन ऑफ ईयर्स में होती है। कोल देयरफॉर इज फाउंड इन ए वैरायटी ऑफ फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ कंप्रेशन क्या है एंड डेप्थ क्या है और टाइम ऑफ ब्यूरियल क्या है। देखो तीन चीजें डिपेंड होती हैं बेटा इसके ऊपर। तीन चीजें क्या क्या मैटर करती हैं? सबसे पहले मैटर करती है जो चीज हमारी है इसके अंदर, वो करती है डिग्री ऑफ कंप्रेशन। क्या करती है? डिग्री ऑफ कंप्रेशन। कि भाई उसके ऊपर कंप्रेशन के बारे में मैं बताऊंगा क्या चीज है। नंबर वन आती है डिग्री ऑफ कंप्रेशन। नंबर टू आती है द डेप्थ ऑफ द कोयल फाउंड। हमें जो कोयल फाउंड हुआ है उसकी डेप्थ कितनी है। और थर्ड क्या आती है बेटा आपकी? थर्ड आता है आपका टाइम ऑफ ब्यूरियल। These are the factors on which quality of coil depends। इसलिए कोयल हमारा कई टाइप का होता है, जैसे बिटूमिनस कोयल हो गया, एंथ्रेसाइट वाला कोयल हो गया, या हमारा पीट कोयल हो गया। तो ये इस तरीके से अलग अलग क्वालिटी का होता है। तो ये जो क्वालिटी हमारी डिफरेंट आ रही है, कोई बिटूमिनस कोयल है, कोई एंथ्रेसाइट कोयल है, कोई पीट कोयल है। पीट कोयल सबसे होता है लो क्वालिटी का। लो क्वालिटी का क्यों होता है? कि डिग्री ऑफ कंप्रेशन उसकी क्या होती है? कम होती है। डेप्थ भी कम डेप्थ पे ही मिल जाता है बेटा, और टाइम भी उसका क्या होता है? लेस ही होता है। तो जो हमारा कोल होता है बेटा वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर वन इज डिग्री ऑफ कंप्रेशन, नंबर टू इज डेप्थ ऑफ द कोल फाउंड, नंबर थ्री इज टाइम ऑफ ब्यूरियल। किसके ऊपर? टाइम ऑफ ब्यूरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये हमारी तीन चीजें हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो कोयल therefore is found in a variety of forms, किसके ऊपर डिपेंड करता है? वैरायटी ऑफ फॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ कंप्रेशन एंड डेप्थ एंड द ब्यूरियल ऑफ द टाइम। तो इन चीज चीजों के ऊपर क्या डिपेंड करता है? हमारा कोयल करता है। क्योंकि देखो डिग्री ऑफ कंप्रेशन का मतलब होता है कि उसके ऊपर प्रेशर कितना पड़ा है, और डेप्थ जितनी ज्यादा डेप्थ होगी प्रेशर भी इतना ज्यादा होगा, टाइम भी इतना ही ज्यादा लेगा। और टाइम ऑफ ब्यूरियल है भाई कितने दिन हुए उसको दबा हुआ, कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में। अगर कम टाइम हुआ है तो कम क्वालिटी का कोयल मिलेगा, और कम डेप्थ मिलता तब भी क्वालिटी उसकी कम हो जाएगी, और कंप्रेशन डिग्री की कम होगी तो इसका मतलब उसके ऊपर प्रेशर भी क्या लगा है? कम लगा है। तो इसके साथ हम कह सकते हैं कि ये तीन चीजें हैं, दैट इज डिग्री ऑफ कंप्रेशन, डेप्थ ऑफ द कोयल फाउंड एंड टाइम ऑफ ब्यूरियल, जिसके ऊपर आपका कोयल डिपेंड करता है। तो ये हमारी तीन मेन चीजें हैं जिनके ऊपर हमारा कोयल डिपेंड करता है कि वो किस क्वालिटी का प्रेजेंट होगा। सबसे पहले देखो डिकेइंग प्लांट्स इन स्वयं प्रोड्यूस पीट। जो प्लांट्स हमारे डिके, देखो मैंने बताया था ना पीट कोयल के भी बारे में। पीट कोयल, ये कोयल जो होता है, कोयल होता है लोवेस्ट क्वांटिटी का होता है। इसका होता है लोवेस्ट क्वांटिटी का। अब ये कहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है? जब हमारे प्लांट क्या हो जाते हैं बेटा? डिके हो जाते हैं इन द स्वेम्स के अंदर। स्वेम्स क्या होती है? हमारे स्वेम्स होती है दलदल वगैरह जो होती है ना, दलदल वगैरह के नीचे दब जाते हैं, तो ये प्रोड्यूस कर देते हैं किसको? पीट कोयल को प्रोड्यूस कर देते हैं बेटा। और इसमें क्या होती है देखो, किसी भी कोयल की, वो बताए हीट कैसे प्रोड्यूस करता है, और उसके साथ साथ हमारा पोल्यूटेंट्स कितना है, धुआं जिसको बोलता है, स्मोक कितना प्रोड्यूस करता है। देखो अगर हीट ज्यादा है और स्मोक कम है तो इसका मतलब है बेस्ट क्वालिटी का सोल। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं हीट तो देते हैं बेटा कम, उसके साथ साथ स्मोक देते हैं क्या? ज्यादा, तो होता लो क्वालिटी का। फॉर एग्जांपल जिसका हमने लिया है, क्या लिया है? पीट कोल बेटा, इसका क्या है? एग्जांपल है इसका पीट कोयल होता है जो।
तो डिकेइंग प्लांट जो हो जाते हैं स्वैम्प के अंडर हो जाते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, पीट कोयल को प्रोड्यूस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विच हैज ए लो कार्बन। अब देखो हाँ, कार्बन की क्वांटिटी भी किसके अंदर होती है बेटा, कार्बन। कोल भी किसका है बेटा, कार्बन का यूज होता है, जिसमें कार्बन की क्वालिटी क्या होती है, कार्बन तो जिसके अंदर क्या है, लो है, और मॉइस्चर क्या है बेटा, हाई है, और हीटिंग कैपेसिटी क्या है बेटा, लो है। तो देखो, अगर कार्बन का कंटेंट बेटा किसी के अंदर क्या हो, हाई हो, और मॉइस्चर क्या हो बेटा उसके अंदर, लो हो, और कैपेसिटी लो नहीं, क्या हो बेटा, हाई हो, तो क्या हो जाता है, गुड क्वालिटी का कोल होता है। क्या होता है, गुड क्वालिटी का होता है। क्योंकि मॉइस्चर अगर लो होगा ना, तो उसमें से स्मोक भी क्या आएगा बेटा, लो आएगा। क्योंकि देखो, आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो, अगर मान ले कोई आपकी फ्यूल वुड है, अगर उसके अंदर मॉइस्चर है, कहने का मतलब वो गीली है, तो इसका मतलब वो क्या प्रोड्यूस करेगी, स्मोक अच्छी तरह से बर्न नहीं होगी, कंप्लीटली बर्न नहीं होगी। और जैसे अगर कोई सी आपकी फ्यूल बर्ड है बेटा, वो सूखी हुई है, सूखी हुई होने का मतलब क्या है, उसके अंदर जो मॉइस्चर है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा क्या है बेटा, लो है, तो वो स्मोक को प्रोड्यूस नहीं करेगी, और वो अच्छी तरीके से जलेगी। दैट्स वाई वी कैन से दैट when the coil is of high quality, then its the contents of the carbon will be high and the moisture will be low and heat capacity is also high. That is known as best quality of coil. But when carbon quantity is low and moisture is very low, moisture high, sorry, moisture क्या होता है बेटा, हाई होता है, और कार्बन की क्या हो, लो हो, और मॉइस्चर हाई हो, और हीट कैपेसिटी भी क्या हो, लो हो, तो कैसी होती है, अच्छी क्वालिटी नहीं होती। और इस अच्छी क्वालिटी का जो कोयल होता है, जो बेस्ट क्वालिटी का होता है, वो तो एंथ्रीसाइट होता है, या बिटोनमिस होते हैं, ये अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं एज कम्पेयर टू पीट कोयल के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कोयल के ऊपर कौन कौन सी तीन बातों का डिपेंड करता है, तो वो चीजें मैंने आपको समझा दी है। तो जैसे विच क्या होती है, लो तो कार्बन होती है, हाई क्या होता है बेटा, उसके अंदर मॉइस्चर होता है कंटेंट, और हीटिंग कैपेसिटी क्या होती है बेटा, उसकी लो होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सारी की सारी चीजें हैं जो डिपेंड करती है कोयल की क्वालिटी के ऊपर। लिग्नाइट इज लो ग्रेड ब्राउन कोयल होता है विच इज सोक्ड विद हाई मॉइस्चर कंटेंट। अब देखिए ध्यान से समझना। अब यहाँ पे देखो, जो जो कोयल आए हैं, एक तो पीट आया है बेटा, पीट के बारे में हमने बातें पढ़ी है, दूसरा कौन सा आया है, लिग्नाइट आया है। अब लिग्नाइट के बारे में इसने क्या बोला, पीट के बारे में मैंने बोल दिया था, जो कार्बन होती है वो क्या होती है, लो होती है, मॉइस्चर वो क्या होता है, हाई होता है, और हीट क्या होती है बेटा, उसमें हीट भी क्या होती है, कम होती है। अब लिग्नाइट में बोला कि लिग्नाइट एक तो कैसा कोल होता है बेटा, ब्राउन कोल होता है, ब्राउन कोल होता है, सॉफ्ट होता है, वेरी क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और इसका मतलब हाई मॉइस्चर होता है। क्या होता है इसके अंदर, हाई मॉइस्चर होता है। तो हाई मॉइस्चर होता है तो हीट भी क्या होगी बेटा, उसके अंदर हीट भी क्या होगी, हीट भी लो होगी। और उसके अंदर जब अगर स्मोक की क्वांटिटी देखेंगे, तो स्मोक की क्वांटिटी भी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। तो ये भी क्या होता है, ब्राउन कोयल किसको बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन में कई बार आ जाता है। तो लिग्नाइट हमारा होता है जो लो ग्रेड का ब्राउन कोयल होता है, विच इज सोल्ड विद हाई मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर मिलता है बेटा। The principal lignite reserves are in Neyveli in Tamil Nadu are used for generation of electricity। तो ये कहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे देखो, अब इसके बारे में, लिग्नाइट के बारे में एक बात और आई है बेटा, वो आई है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करने में। इलेक्ट्रिसिटी की क्या करते हैं हम, प्रोडक्शन करते हैं। और ये कहाँ से मिलता है, ज्यादातर नवेली है बेटा, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, वहां पे मिलता है। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। लिग्नाइट सबसे पहली बात, सबसे पहले कोलपीट के बारे में, कार्बन कंटेंट क्या होता है, लो होता है, मॉइस्चर क्या होता है बेटा, इसके अंदर हाई होता है, हीट भी क्या होती है, लो होती है। लिग्नाइट कोल सॉफ्ट होता है, और क्या होता है, लो क्वांटिटी का होता है, लेस क्वांटिटी का होता है। लो क्वांटिटी का एक कोयल होता है, कोयल किसके होते हैं बेटा, ब्राउन कोल बोलते हैं जिसको, और हाई मॉइस्चर होता है उसके अंदर, और हीट भी क्या होती है, कम होती है, और स्मोक प्रोड्यूस करता है। और इसका इस्तेमाल हम किसमें कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में कर रहे हैं। और ये कहाँ पे मिलता है बेटा, हमें नवेली तमिलनाडु की एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें कौन सा कोयल मिलता है, वहां पे हमें लिग्नाइट कोयल के बारे में पता चलता है। तो ये हमारा कुछ था जो डेटा हमने याद करने हैं बेटा, किससे रिलेटेड, पीट कोयल से रिलेटेड, और हमारे इस कोयल से रिलेटेड। अब आगे देखिए, जैसे ये क्या आगे बेटा, तमिलनाडु में क्या, नवेली आपको दिखाई दे रहा है नीचे फिगर में, यहाँ पे जो है ये आपके नवेली का एरिया है, जहाँ पे कौन सा कोयल मिलता है,
यहाँ पे आपको लिग्नाइट मिलता है। क्या मिलता है? लिग्नाइट मिलता है। द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व जो हमारे हैं, जो प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व हैं बेटा, वो हमारे कहाँ पे हैं? वो हमारे हैं बेटा कहाँ पे? हमारे तमिलनाडु में नवेली में मिलते हैं। और यहाँ पे तमिलनाडु में नवेली में जब ये मिलते हैं तो यहाँ पे इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है बेटा? इसका यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आगे देखिए, coal that has been buried deep and subjected to increased temperature is bituminous coal। अब देखो अगला जो कोल आता है हमारा बिटूमिनस कोयल आता है। बिटूमिनस कोयल आता है बेटा हमारा। अब देखो वही बात है, अब कार्बन कंटेंट क्या होगा बिटूमिनस कोयल में? ज्यादा होगा। और सब्जेक्टेड वेरी डीप होते हैं तो डेप्थ क्या होगी बेटा इसकी? वो भी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। तो टेम्परेचर भी क्या हो? इंक्रीज क्या हो जाएगा? टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद जो मॉइस्चर होगा बेटा, क्या होगा? जो मॉइस्चर होगा वो क्या होगा? लेस होगा। और जो हीट होगी वो हीट क्या होगी बेटा? आपकी ज्यादा होगी। और जो स्मोक होगा वो स्मोक भी क्या होगा बेटा? कम होगा। तो coal that has been buried deep and subjected to increased temperature is bituminous coal। और ये जो कोयल होता है हमारा किसका होता है बेटा? वेरी गुड क्वालिटी का होता है। और गुड क्वालिटी के लिए जो फैक्टर्स होते हैं उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या होते हैं। कि कार्बन क्या होती है उसके अंदर? हाई होती है। डेप्थ भी उसके अंदर क्या होती है? हाई होती है। टेम्परेचर भी क्या होता है? हाई होता है। मॉइस्चर की कंटेंट लो होगा तो स्मोक भी लो होगा। और वो हीट भी क्या प्रोवाइड करवाता है बेटा? ज्यादा प्रोवाइड करवाता है। तो कहने का मतलब जो बिटुमिनस कोयल होता है वो बहुत अच्छी तरीके से जलता है और हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट के रूप में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। लेकिन ये सब बातें जो दो कोयल हमने पढ़े थे, एक तो कौन सा पढ़ा था? पीट कोयल, और एक हमने पढ़ा था लिग्नाइट कोयल। इन सब के बारे में इन दोनों के जैसा नहीं होता। ये दोनों लो क्वालिटी के कोयल होते हैं। लेकिन ये दो कोयल होता है बेटा, बिटुमिनस कोयल जो होता है बेटा, ये हमारा कहाँ पे मिलता है? वेरी डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर होता है, वहां पे हमें ये मिलता है बेटा। तो कोल दैट हैज बीन buried डीप, जिसको डीप ब्रीड किया गया है और सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर से मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? बिटुमिनस कोयल बोलते हैं। इट इज द मोस्ट पॉपुलर कोयल इन कमर्शियल यूज। ये क्या होता है? मोस्ट पॉपुलर कोयल। ये कहाँ पे होता है? बिटुमिनस की अगर आप बात करोगे तो बिटुमिनस कोयल जो होता है बेटा, ये हमारा कमर्शियल यूज में ज्यादा इस्तेमाल होता है। कहाँ पे? कमर्शियल जो यूज होगा बेटा वहां पे क्या इस्तेमाल होता है? इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है हमारे बिटुमिनस कोयल का। क्यों होता है? उसका कारण भी यही है कि कैसी क्वालिटी का है? गुड क्वालिटी का है। तो इसलिए कहाँ पे इस्तेमाल होता है? इसका इस्तेमाल कमर्शियल यूज में इसका इस्तेमाल होता है। अब आगे देखिए, कोल मेटालर्जिकल कोल इज हाई ग्रेड बिटुमिनस कोयल होता है विच हैज ए स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस। ध्यान रखना, जो मेटलर्जिकल कोयल होता है बेटा, मेटलर्जिकल क्या होती है बेटा? इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले मेटलर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद देखेंगे इसमें बिटुमिनस कोयल कहाँ पे इस्तेमाल होता है। कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से रिलेटेड होती है एंड देयर प्रोडक्शन। प्रॉपर्टीज क्या है मटेरियल की? ऐसी ब्रांच वो बताती है। उनका प्रोडक्शन कैसे होता है वो बताती है। और प्यूरिफिकेशन होता है वो भी बताती है। देखो, जो हमारी मेटल्स होती है ना, जो हमारी मेटल्स होती हैं हमेशा वो हमें ओर के रूप में मिलती हैं। अब ओर्स के हम प्यूरिफिकेशन करते हैं इनका। प्यूरिफिकेशन के बाद हमें प्योर मेटल मिल पाती है। और जो ये ब्रांच होती है जो इसको बोलते हैं, जो इस तरीके को करती है उसको बोलते हैं मेटलर्जी। उसको क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। और एक और चीज, जो प्यूरिफिकेशन होता है इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ तो जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो गया, या फिर हमारी क्या हो गया? स्मेल्टिंग हो गया, या फिर हो गया रोस्टिंग हो गया। इनको ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बस ध्यान रखना, स्मेल्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है ना, स्मेल्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पे? ब्लास्ट फर्नांस में बेटा। वहाँ पे ब्लास्ट फर्नांस में किया जाता है जो स्मेल्टिंग का। तो हम वहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं? बिटुमिनस कोयल का इस्तेमाल करते हैं। कौन से कोयल का इस्तेमाल करते हैं? बिटुमिनस कोयल का इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये बात होगी, और एक दूसरी बात क्या है बेटा, अगर कभी भी आपसे पूछे कोई भी, जैसे बोला मेटलर्जी, तो मेटलर्जी में क्या आती हैं? तीन चीजें आती हैं। ये हमें बताती है प्रॉपर्टी क्या है मेटल्स की, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सेकेंड ये बताती है इनका प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स। और थर्ड क्या बताती है बेटा? ये हमारी प्यूरिफिकेशन कैसे होगा।
प्यूरिफिकेशन में ये क्या बताती है कि किस मेटल में, विच मेटल is to be purified, which metal is to be purified by which method, किस मेथड के साथ हम कौन सी मेटल को प्यूरिफाई करते हैं, ये भी चीज हमारी कौन बताती है, मेटलर्जी बताती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मेटलर्जी क्या होती है, इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड देयर प्रोडक्शन एंड प्यूरिफिकेशन के बारे में बताती है। वो हमारी कौन सी ब्रांच होती है बेटा, वो हमारी होती है मेटलर्जी। और प्रॉपर्टीज क्या है किसी मेटल की, जो हमारा प्यूरिफिकेशन होता है ना, जो हमारा क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मटेरियल होता है ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ जो मेटल होता है वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कि हम किसी मैटर को जब प्यूरिफाई कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए उसको प्यूरिफाइड करना होता है। और इस प्रॉपर्टीज के कारण ही ना हमारे जो प्यूरिफिकेशन के ना क्या होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं। इसके क्या होते हैं, हमारे मेथड्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल जो होती है मेटल किसके ऊपर, डिफरेंट मेथड के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो डिफरेंट मेथड जब होंगे तो हमारी प्रॉपर्टी भी क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी। इसीलिए जो हमारे अलग अलग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंने मेथड्स के बारे में बताया, जैसे स्मेल्टिंग हो गया, या फिर जैसे रोस्टिंग हो गया, या फिर जैसे हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो गया। इन चीजों के ऊपर डिपेंड होती है, स्मेल्टिंग कैसे, रोस्टिंग कैसे, और उसमें से एक हमारा जो मेन अभी यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो ये चीजें क्लियर होगी। मेटलर्जी में किसका इस्तेमाल होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बताती है, ब्रांच ऑफ साइंस होती है, प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में बताती है, प्यूरिफिकेशन के बारे में बताती है, विच मेटल इज टू बी प्यूरिफाइड बाय विच मेथड, इस चीज के बारे में ये हमारी प्यूरिफिकेशन में बताती है। और जो हमारी प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। अब सभी मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती है, तो मेथड्स भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। और ये हमें बताती है स्मेल्टिंग क्या करनी है, रोस्टिंग कैसे करनी है, इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग कैसे करनी है। तो ये तीन चीजें थी बेटा जिसके ऊपर हमारी मेटलर्जी क्या करती है, डिपेंड करती है। तो लास्ट टाइम एक बार बता रहा हूँ मैं आपको कि मेटलर्जी क्या होती है, इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जो कंसर्न होती है किसके साथ, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के साथ, एंड देयर प्रोडक्शन एंड प्योरिफिकेशन के साथ। और मेटलर्जिकल कोल कौन सा होता है, हाई ग्रेड का बिटुमिनस कोल होता है बेटा, विच हैज ए स्पेशल वैल्यू कहाँ पे, ब्लास्ट फर्नांस होती है जिसको भट्टी भी बोलते हैं। तो उस ब्लास्ट फर्नांस होता है ना बेटा, वहां पे आपको हीट की आवश्यकता ज्यादा होती है, और हीट के बदले आपको वहां पे स्मोक नहीं चाहिए, और कार्बन का कंटेंट क्या चाहिए, ज्यादा, क्योंकि उसमें ना टेम्परेचर बहुत इंक्रीज करना होता है मेटल को क्या करने के लिए, पिघलाने के लिए। तो जब भी हम आयरन को, ध्यान रखना, आयरन को कभी भी प्योरीफाई किया जाता है तो कौन से मेथड से, स्मेल्टिंग की जाती है। और स्मेल्टिंग कहाँ पे की जाती है, ब्लास्ट फर्नांस से की जाती है। और इस ब्लास्ट फर्नांस में कौन सा कोयल का इस्तेमाल किया जाता है, वो कोयल होता है हमारा बिटुमिनस कोयल होता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लास्ट फर्नांस के अंदर। तो ये ध्यान रखना है बेटा। तो आगे चलते हैं। मेटलर्जिकल क्या होती है, ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी concerned with the properties of metal, number 1, and their production, number 2, and their purification, number 3। and metallurgical coil is high grade bituminous coal होता है which has a special value for smelting iron करने के लिए in the blast furnace में। कब की बात होती है बेटा, ब्लास्ट फर्नांस की बात होती है। एंथ्रेसाइड एक हाईएस्ट क्वालिटी का हार्ड कोल होता है बेटा। एंथ्रेसाइड क्या होता है, हाईएस्ट क्वालिटी का। देखो मैंने बता दिया ना एंथ्रेसाइड के बारे में। अगर बात करें सबसे पहले कौन सा आता है, एंथ्रेसाइड के बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरा कौन सा आता है बेटा मेरा, बिटुमिनस आता है कोयल। नंबर 3 पे क्या आता है मेरा, पीट कोयल आता है। और नंबर 4 पे कौन सा आता है बेटा मेरा, लिग्नाइट कोयल आता है। तो ध्यान रखना, सबसे हाई क्वालिटी का कौन सा होता है, ये होता है। ये गुड होता है बट नॉट हाई, हाई क्वालिटी का नहीं होता। ये गुड क्वालिटी का होता है, नहीं होता है। और ये क्या है, ये तो क्वालिटी बिल्कुल ही नीचे होती है, गुड तो होती ही नहीं है। ये लिग्नाइट है। पीट कोयल के बारे में हमने बता दिया था। अब एक बार लास्ट टाइम मैं आपका रिवाइज करवा रहा हूँ सबके लिए, ठीक है। अब देखो सबके लिए एक बात बता रहा हूँ, देखो सबसे पहली बात आती है कार्बन के कंटेंट की। किसकी बात आ रही है बेटा, कार्बन के कंटेंट की। नंबर 1 कार्बन कंटेंट हो गया, नंबर 2 क्या हो गया, मॉइस्चर हो गया, नंबर 3 क्या हो गया, स्मोक हो गया, और नंबर 4 क्या हो गया बेटा, हीट हो गया।
अगर देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंथ्रेसाइट की बात करेंगे, फिर बिटूमिनस की बात करेंगे, फिर लिग्नाइट और पीट की बात करेंगे। एंथ्रेसाइट में जो कार्बन का कंटेंट क्या होता है, ये बिल्कुल हाई होता है। मॉइस्चर क्या होता है बेटा, वो बिल्कुल लो होता है। स्मोक क्या होता है बेटा, वो भी क्या होता है, लो होता है। और हीट होती है वो भी क्या होती है, हाई होती है। सेम केस इसमें भी होता है, हाई तो होता है बट नॉट अकॉर्डिंग टू द एंथ्रेसाइट कोयल। और इसमें क्या होता है, मॉइस्चर लो होता है। और ये भी क्या होता है बेटा, स्मोक भी क्या होता है, लो होता है। और हीट क्या होती है बेटी, हाई होती है। लेकिन लिग्नाइट और पीट में कार्बन की क्वांटिटी क्या होती है, ये लो होती है। और ये भी क्या होता है बेटा, उसकी मॉइस्चर क्या होता है, हाई होता है। और स्मोक क्या होता है बेटा, हाई होता है। और हीट का हाई हाई होने के बाद ये क्या होता है, लो होता है। और इसके साथ साथ अगर आपको डिग्री के बारे में पढ़ना है, डिग्री ऑफ कंप्रेशन के बारे में और टेम्परेचर के बारे में, तो इनका प्रेशर तो होता है ज्यादा दोनों का, और इसमें प्रेशर क्या होता है बेटा, कम होता है। और टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा होता है, इन दोनों का क्या होता है, कम होता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा, अब मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। व्हेन यू रीड अबाउट द कोल देयर आर 5 or 6 फैक्टर ऑन विच क्वालिटी ऑफ कोल इज डिपेंड। नंबर 1, व्हाट इज द कार्बन कंटेंट। द कार्बन कंटेंट मस्ट बी हाई इन ऑर्डर टू सेट दैट द कोल इज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। अगर कोल बेस्ट क्वालिटी का है तो उसमें कार्बन कंटेंट क्या होगा, हमेशा हाई होगा। कार्बन का कंटेंट कैसा आएगा बेटा, हमेशा हाई आएगा। नंबर 2, अगर आपको ऐसा सोचना है कि एंथ्रेसाइट हो गया, जैसे एंथ्रेसाइट क्या होता है, हाईएस्ट क्वालिटी का होता है, तो कार्बन कंटेंट इसके अंदर क्या होगा, बिल्कुल हाई क्वालिटी का होगा। नंबर 2, अगर आपको सोचना है कि बिटुमिनस कोयल में भी कार्बन की क्वांटिटी क्या होती है, हाई होती है, लेकिन लिग्नाइट और पीट में कार्बन की क्वांटिटी क्या होती है, लो होती है। नंबर 2 आती है डिग्री ऑफ कंप्रेशन, दैट इज प्रेशर। अगर किसी कोल के ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ा है तो वो गुड क्वालिटी का होगा। तो डिग्री ऑफ कंप्रेशन एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस की क्या होती है, हाई होती है, लेकिन लिग्नाइट और पीट की क्या होती है, लेस होती है। लेकिन उससे आगे आता है बेटा आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल हाई होना चाहिए। तो टेम्परेचर में अगर मैं बात करता हूँ एंथ्रेसाइट की और बिटुमिनस की, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ लिग्नाइट की और पीट कोल की, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बिल्कुल लो होता है। नंबर 4 5 क्या आता है बेटा, मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर की क्वांटिटी आपके कोयल के अंदर ज्यादा है तो वो ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करेगा। तो स्मोक का सीधा सीधा रिलेशन किसके साथ होता है, मॉइस्चर के साथ होता है। तो स्मोक जो एंथ्रेसाइट अगर बिटुमिनस उनमें बहुत कम होता है, इसका मतलब उनके अंदर जो मॉइस्चर की क्वांटिटी है वो भी क्या है, कम है। लेकिन लिग्नाइट और पीट के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर की क्वांटिटी हाई होती है, क्योंकि वो इतने ज्यादा प्रेशर के साथ या टेम्परेचर के साथ नीचे नहीं गए कि उनमें से मॉइस्चर की क्वांटिटी बिल्कुल खत्म हो जाए। जैसे लिग्नाइट और पीट कोयल में जो मॉइस्चर की क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। लेकिन जो हमारे ही उसकी मॉइस्चर के साथ साथ जो स्मोक की क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, किस कोयल में, लिग्नाइट और पीट कोयल में। तो एंथ्रेसाइट कौन सा कोयल होता है बेटा, हाईएस्ट क्वालिटी का हार्ड कोयल होता है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी अगर कोयल से आपसे कोई बार पूछे तो आपको बताना पड़ेगा कि एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस होते हैं। और आपसे कोई लो क्वालिटी का अगर कोयल कोई पूछता है कोयल, तो आप बताएंगे लिग्नाइट और बिटुमिनस होते हैं। जो लिग्नाइट कोयल होता है वो तो जो स्वैम्प होते हैं ना, उनके नीचे दबकर उनसे जो कोयल बनता है उसको बोलते हैं, वो आपका लिग्नाइट कोयल होता है। और ये ब्राउन कलर का होता है। और इसका इस्तेमाल ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में किया जाता है। और इस तरीके का अगर कोई सेंटर आपके बारे में पूछे तो वो आपका कहाँ पे है, नवेली तमिलनाडु के अंदर है, नवेली में तमिलनाडु के अंदर है। अब आगे देखते हैं कोल के बारे में और कुछ एक्स्ट्रा बातें। कोल, एंथ्रेसाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी का हार्ड कोल होता है बेटा। एंथ्रेसाइट क्या होता है बेटा, हाईएस्ट क्वालिटी का होता है और हार्ड कोल होता है, जिसको हम एंथ्रेसाइट बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं बेटा हमारे, इन इंडिया कोल्स ऑकर इन रॉक सीरीज ऑफ 2 मेन जियोलॉजिकल एजेस है। एक तो गोंडवाना लैंड बेटा, ध्यान रखना। एक तो कौन सी लैंड है बेटा आपकी, गोंडवाना लैंड है। और एक आपकी कौन सी है बेटा, विथ लिटिल अवर 2 मिलियन, उसकी एज अगर आपसे कोई पूछेगा तो 2200 मिलियंस ऑफ एज है बेटा इसकी। ठीक है। एंड टेरिटरी डिपॉजिट विच आर ओनली अबाउट 55 महीने। और दूसरी क्या है, टेरिटरी डिपॉजिट्स, दूसरी क्या है, टेरिटरी डिपॉजिट्स। उसकी एज कितनी है बेटा, ओनली 50 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। 50 मिलियन ईयर्स ओल्ड है बेटा, किसकी है। तो दो हैं आपकी, एक तो गोंडवाना लैंड और एक कौन सी बेटा आपकी, टेरिटरी डिपॉजिट्स है बेटा।
तो यहाँ पे इंडिया में जो कोल ऑकर्स होता है रॉक सीरीज में, टू मेन जियोलॉजिकल एजेस होती है। एक का नाम है गोंडवाना लैंड और एक का नाम है ए लिटिल ओवर 200 मिलियन ईयर्स इन एज में है बेटा। और ए टेरिटरी डिपॉजिट विच आर ओनली अबाउट 55 मिलियन ईयर ओल्ड है बेटा। वो कौन सी आपकी टेरिटरी डिपॉजिट है? आगे देखते हैं। ये देखिए, एक बार इसको मैं क्लियर कर देता हूँ तो ध्यान रखना बेटा। मैप के अंदर आपको दिखाया गया है कि मैप में देखो, गोंडवाना लैंड आपको दिखाई दे रही होगी बेटा मैप में, कहाँ पे है? ये हमारी गोंडवाना लैंड है जो मैप पे दिखाई दे रखी है। लोरेशिया ऊपर लिखा और नीचे क्या लिखा हुआ है? गोंडवाना लैंड लिखा हुआ। और ये पहले का मैप है क्योंकि यहाँ पे ओशियन का नाम क्या तीथे। ये भी क्या है बेटा, बहुत पहले की बात है जब गोंडवाना लैंड थी। तो अब उसके अलावा द मेजर सोर्सेज ऑफ गोंडवाना लैंड के जो है बेटा, मेजर जो सोर्सेज हैं बेटा, वहां से हमें क्या मिलता है? वो हमें मिलता है और गोंडवाना कोयल विच आर मेटालर्जिकल कोयल होता है लोकेटेड इन दामोदर वैली वेस्ट बंगाल झारखंड में बेटा। तो मेजर रिसोर्सेज के कौन से होते हैं जो हमारे, ध्यान रखना बेटा, दो कौन कौन सी हैं ये आपकी। एक तो है, एक तो है आपकी टेरिटरी डिपॉजिट्स, इनको बोले 55 मिलियन। और गोंडवाना लैंड कौन सी बेटा? 200 मिलियन ईयर ओल्ड टेरिटरी डिपॉजिट। अब यहाँ पे देखिए, द मेजर रिसोर्स ऑफ गोंडवाना कोयल इज विच इज मेटलर्जिकल कोयल होता है बेटा, आर लोकेटेड इन दामोदर वैली में है बेटा। ये पे कहाँ पे है? दामोदर वैली के अंदर है बेटा, जो कि आपको दिखाई गई है। तो दूसरा कौन कौन से एरिया है बेटा जो खोल के देखोगे? झरिया, रानीगंज और बोकारो। रानी रानी बकरा को झाड़ दिया। अगर कभी भी रानी ने बकरे को क्या कर दिया? छाड़ दिया। ट्रिक बन गई। रानी से है बेटा कौन सा? रानीगंज। बकरा से कौन सा है बेटा? बोकारो। और छाड़ने से कौन सा है बेटा? झरिया। रीन ने बकरे को क्या कर दिया? छाड़ दिया। रानी ने बकरे को झाड़ दिया। तो ये हमारी ट्रिक बन गई। तो तीन फील्ड इंपॉर्टेंट कोल फील्ड कौन कौन से हैं? दैट इज रानीगंज एंड बोकारो और झरिया। अब देखो, बोकारो तो यहाँ पे है बेटा, रानीगंज यहाँ पे है और झरिया यहाँ पे है। इसके अलावा अगर करना है तो सिंगार, सिंगर के, रानी ने सिंगर के, तो सिंगर ओली हो गया बेटा। रानी ने सिंगर कर, रानी ने सिंगर कर, सिंगर कर, सिंगर गई वही वो, सिंगर कर बकरा को छाड़ दिया। कोरबा और तालचेर, ये खुद याद कर लेना बेटा, कोरबा और तालचेर। तालचेर, ये कौन सा? कोरबा और तालचेर है बेटा। ये हमारे क्या है बेटा? कुछ इंपॉर्टेंट कोल के फील्ड है बेटा। गोदावरी महानदी कौन कौन सी बेटा? गोदावरी महानदी, सोन और वर्धा वैलीज आर आल्सो कंटेन कोल डिपॉजिट्स। यहाँ पे कौन सी है? ये देखिए, महानदी की गोद में वर्धा का सन है। महानदी की गोद में वर्धा का सन है। तो महानदी से क्या हो जाएगी बेटा? महानदी गोद से क्या हो जाएगी बेटा? गोदावरी। और वर्धा से क्या हो जाएगी? वर्धा। और सोन से क्या हो जाएगी बेटा? सोन हो जाएगी। ये भी सेकेंडरी, इनमें भी क्या बेटा? आपके कोल के डिपॉजिट्स हैं। तो रानी महानदी की गोद में किसका सन है बेटा? वर्धा का सन है। तो दीज आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ महानदी की गोद में वर्धा का सन। इट इज आल्सो ए मेन ट्रिक अबाउट द कोल डिपॉजिट्स। और रानी ने सिंगर कर बकरे को झाड़ दिया। सिंगर से सिंगरवा, रानी से रानीगंज, बकर से बोकारो और झाड़ने से झरिया। तो ये कुछ कोल के डिपॉजिट्स हैं बेटा। टेरिटरी कोर ऑक्योर इन नॉर्थ ईस्टर्न में मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। एक तो कहाँ पे? मेघालय में बेटा। अरे कहाँ पे है बेटा? आसाम में है। अरे कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और दूसरा किसमें है? नागालैंड में। ये आप अपने लर्न कर लीजिए। सारी ट्रिक्स के साथ करेंगे तो ट्रिक्स ही बहुत ज्यादा हो जाएंगी। मेघालय हो गया, असम हो गया, एपी हो गया, नागालैंड हो गया। एपी, नागालैंड और मेघालय सम तो ये आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के हिसाब से ध्यान रखिए। बस एक आंध्र प्रदेश को ध्यान रखिए बेटा, जो कि अलग है। तो असम, मेघालय और नागालैंड में भी डिपॉजिट्स मिलते हैं और आपके आंध्र प्रदेश में भी क्या मिलते हैं बेटा? आपको डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो ये क्या है? देखो, मेघालय, मेघालय के बारे में दिया है। महानदी ने वर्धा का देखो, ये दो जो हमारे हैं ट्रिक्स, इनको ध्यान रखना। महानदी की गोद में वर्धा का सन है और रानी ने सिंगल कर बकरा को छाड़ दिया। ये आप ध्यान रखिए दोनों के दोनों। देखिए,
मेघालय दिया है। टेरिटरी कोल्स कहाँ के हैं बेटा? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश। सॉरी मैंने आंध्र प्रदेश बोल दिया, अरुणाचल प्रदेश है, ये भी आपका वहीं पे और नागालैंड में। मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये असम हो गया और क्या हो गया बेटा? नागालैंड हो गया और एक हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो रिमेंबर कोयल इज ए बल्की मटेरियल है विच लूजेस वेट ऑन यूज, इट इज रिड्यूस टू एस। ये क्या बोल रहा है? बल्कि विच लूज वेट, जब ये लूज करता है अपने वेट को तो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? एस में। राख बन जाती है इसकी, क्या बन जाती है? इससे क्या बन जाती है आपकी? एस, राख का प्रोडक्शन होता है बेटा। और ये क्या? बल्कि, बल्कि का मतलब होता है भारी है। कैसा है बेटा वो देखने में? भारी मटेरियल है जो अपना लूज कर देता है, किसको? वेट को क्या कर देता है? लूज कर देता है। और जिसके साथ लूज वेट को लूज करने से बेटा क्या होती है बेटा? एस की प्रोडक्शन होती है। तब आगे देखिए, आगे देखते हैं इसके बारे में। हैवी इंडस्ट्रीज में, सॉरी एक मिनट, हैवी इंडस्ट्रीज एंड थर्मल को पावर स्टेशन में आर लोकेटेड आर नियर द कोल फील्ड्स। वो कहाँ पे किसके नजदीक होते हैं बेटा? कोल फील्ड्स के नजदीक होते हैं। तो ये हमारे क्या है बेटा? मेन पावर स्टेशन है। हैवी इंडस्ट्रीज और थर्मल पावर स्टेशन आर लोकेटेड नियर द कोल फील्ड्स के आसपास होते हैं। तो ये था आज आपका कोल के बारे में, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के कोल्स के बारे में पढ़ा और अलग अलग कोल्स में ये भी आया कौन सा कोल कैसे होता है। तो इसका एक रिवीजन हम अगले वाली क्लास में करेंगे और उसके साथ साथ हम पेट्रोलियम को भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही। जितने भी हमने ट्रिक्स वगैरह की है वो सारी ट्रिक्स हम अगले आने वाली क्लास में करेंगे और उसमें ये भी देखेंगे कौन सा कोल किस क्वालिटी का होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में मिलते हैं बेटे। थैंक यू।